के ऊपर। एंड इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ का मार्केट थोड़ा थोड़ा वापस कम बैक करते हुए देखने को मिल रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने देखे काफी सारे मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल चुके हैं। एसएमए आईपीओ को मैं कवर नहीं करता हूं, आपको पता ही है, ठीक है। कभी एक दो बार नॉलेज के लिए किया होगा तो वह डिफरेंट पार्ट है, बट यूजुअली हम लोग मेन बोर्ड के ऊपर ही फोकस यहाँ पे रखते हैं। तो एक ऐसा ही आईपीओ हमारे सामने आ चुका है, ममता मशीनरी। यस, ममता मशीनरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आईपीओ अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ए टू जेड सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये भी आईपीओ इंटरेस्टिंग हो सकता है, सारे मेरिट्स डीमेरिट्स चीज़ों को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द अबाउट सेक्शन। जैसे मैंने काफ़ी बार कहा, ये मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन होता है। इससे कंपनी का बिजनेस क्या है वो समझ में आता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1979, मतलब 80 पकड़ लो, 80 के बाद 20 और 20 मतलब 40-45 साल अप्रॉक्सीमेटली, इतना पुराना हिस्ट्री इस कंपनी का देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ममता मशीनरी लिमिटेड की कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चर्स एंड एक्सपोर्ट मशीन्स। अच्छा, ये बनाते भी है और उस मशीन्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्या करती है ये मशीन्स? तो आप देख सकते हैं मेकिंग द प्लास्टिक बैग्स, पाउच, पैकेजिंग, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ एक्सट्रूजन इक्विपमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो बनाने का ये मशीन हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। देन अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, और द कंपनी प्रोवाइड्स द मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस आल्सो फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो पैकेजिंग से रिलेटेड हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही है, इसमें कंपनी यहाँ पे बेसिकली काम करती है, ठीक है। मतलब इक्विपमेंट से रिलेटेड मशीन्स की बात करें तो सो कंपनी का सेक्टर कौन सा है? तो एफएमसीजी, फूड, उसी के साथ साथ बेवरेजेस इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे कंपनी मेजर टारगेट यहाँ पे करती है, ठीक है। अभी कंपनी के कुछ कस्टमर्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बहुत बार सिखाया है कि अगर कंपनी के पास अच्छे क्लाइंट्स होंगे, जिनका बहुत अच्छा नाम है, कस्टमर होंगे, तो कंपनी हाईलाइट जरूर करेगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि सामने वाले का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो कुछ कंपनियां हो सकती है आपको पता है, कुछ कंपनियां हो सकती है आपको शायद से ना पता हो। तो आप देख सकते हैं पहली कंपनी है दोस्तों बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड। आई गेस आपको ये कंपनी जरूर पता होगी, ठीक है। इसके प्रोडक्ट्स को भी आप लोगों ने कंज्यूम किया होगा। तो इसकी जो पैकेजिंग है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो मशीन है तो ये कंपनी के साथ ही इस कंपनी का डील है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दास पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं और एक दो कुछ पॉपुलर नाम आपके सामने रख दूँ, सनराइज पैकेजिंग की अगर बात करें, ओमफ्लेक्स इंडिया की बात करें, चितले फूड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये भी एक पॉपुलर ब्रांड देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, लक्ष्मी स्नैक्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो काफ़ी कमाल के हम लोगों को इनके पास ब्रांड्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं वेस्टर्न इंडिया कैशू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो बहुत ये लंबी लिस्ट है, ये देखिए। जिट्स फूड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इमारेट्स नेशनल फैक्ट्री फॉर प्लास्टिक की अगर हम लोग बात करें तो इनके बहुत ज़बरदस्त क्लाइंट्स के नाम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि कल की कंपनी, वैसे तो पहले ही पता चल गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया रफली 40 साल से ज़्यादा का हिस्ट्री कंपनी को अवेलेबल है। सो एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन बात करते हैं कि कंपनी के और बिजनेस के बारे में। तो कंपनी हैज़ एक्सपोर्टेड मशीन्स, हाँ, कितना, 75 कंट्रीज़ में ये अभी तक एक्सपोर्ट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल अप टू 31 मई 2024। फाइन। दैन अगर हम लोग बात करें कंपनी का कुछ इंटरनेशनल ऑफिसेज भी है अलग अलग जगह पे, वो भी उन्होंने बताया है, ठीक है, फ्लोरिडा में भी है। दैन अगर हम लोग बात करें कंपनी के कुछ सेल्स एजेंट्स की बात करें, अलग अलग कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे, यूरोप, एशिया, साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। दैन अगर हम बात करेंगे और कौन सी चीज़ है, द कंपनी हैज़ 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। किधर है? एक इंडिया में है और दूसरा अमेरिका में है, ठीक है। तो अमेरिका में भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई, आप सभी लोगों को पता ही है, वहाँ पे इलेक्शन हो चुका है, नए प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो मैं पॉइंट होता है, मैं सिर्फ आईपीओ की बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा आपको बिजनेस सिखाने की बात करता हूँ कि अगर किसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया के बाहर भी है तो उस पर्टिकुलर देश के बारे में भी, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या है, वहाँ की सरकार क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, उसके ऊपर फिर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वरना एकदम से अचानक से कभी भी झटका भी लग सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है। नेक्स्ट बात करेंगे और क्या क्या डेटा अवेलेबल है। 87 स्किल्ड इंजीनियर्स इनके पास देखने को मिल जाते हैं, एक्सपर्ट की टीम है, ठीक है। देन कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात की है कि कंपनी क्यों मजबूत है यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा गया तो अच्छा बिजनेस इनका चल रहा है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट है, फाइन। अभी आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो मार्च और ये जून, मतलब ये केवल 3 महीने का डेटा है, ये 12 मंथ का डेटा है, ठीक है। असेट तो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है। हाँ, रेवेन्यू की बात करें तो 196, 200 करोड़ के आसपास, 240, और 3 महीने में केवल 30 करोड़। तो हम कह सकते हैं 3 महीने में 30 करोड़, तो एक रफली अगर 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो 120 करोड़। तो हम कह सकते हैं रेवेन्यू के मामले में थोड़ा पीछे चल रहा है। ऐसा ही अगर रफली कैलकुलेट करें तो, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, बट जस्ट बोल रहा हूँ। 21 करोड़ का प्रॉफिट, 22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, 36 करोड़ का
प्रॉफिट भी काफी कम नजर यहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हैं 22 लाख के आसपास का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट ये 3 महीने का ही है। बट यस, 3 महीने के हिसाब से भी अर्लियर जो इस प्रकार के प्रॉफिट देखने को मिले उस हिसाब से कम ही है। बट ये कंपनी कोई सीजनल तो है नहीं, ठीक है। एक दो बार जबरदस्त मशीनरी अगर एक्सपोर्ट कर दी या फिर बेच दी तो बड़ा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकती है रेवेन्यू के साथ। नेटवर्थ भी है। कर्जे की बात करें 20, 18, 11, 4, चलो ये एक अच्छी बात है कि कर्जा कंपनी ने लगातार कम किया है। जितने भी फिगर से वो रुपीज इन करोड़ में देखने को मिल रहे थे। देन कुछ इंडिकेटर्स अगर आपको देखने हैं तो देख सकते हैं आरओई आरओसी अच्छा देखने को मिला है। डेप्ट टू इक्विटी कम हो जाएगा बिकॉज डेप्ट काफी अच्छा रिपे इन्होंने कर दिया है। देन आ जाते हैं नीचे, भाई क्यों आईपीओ क्यों लाना चाहते हो, क्या करोगे इस पैसे का। सो कंपनी को कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है, एक लाइन में ही समझ में आ गया। मतलब क्या है, यस ये ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जो अपना माल बेच रहे, पूरा का पूरा पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा, कंपनी को एक पैसा भी मिलने वाला है नहीं। चलो ठीक है, कंपनी के बारे में आपको पता चल गया सब कुछ। अभी आ जाते हैं कि आईपीओ के डिटेल के बारे में। 19 तारीख को ओपन, 23 तारीख को क्लोज, 10 का फेस वैल्यू है, ठीक है। प्राइस बैंड भी आप देख सकते हैं, वैसे तो कट ऑफ के ऊपर ही फोकस रखते हैं लोग। 61 का शेयर का लॉट है, 179 करोड़ का ही टोटल साइज है। एंड ऑफर फॉर सेल ही हम लोग को पूरा का पूरा देखने को मिला। एम्प्लॉई है तो 12 रुपये का डिस्काउंट है पर शेयर के हिसाब से। बुक बिल्डिंग है, एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। रिजर्वेशन की बात करेंगे तो आपको पता ही है 50% क्यूआईबी के लिए रहेगा, 35% रिटेल के लिए रहेगा। एचएनआई कैटेगरी की बात करें केवल 15% ये उनके लिए, और आईपीओ का साइज भी इतना छोटा है तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। देन अगर बात करेंगे एंकर इन्वेस्टर की डिटेल्स यहाँ पे बताया। आपको पता है एंकर इन्वेस्टर को एक दिन पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रावधान मिल जाता है, लॉकिंग भी रहता है। आपको पता है ना, अगर खरीदोगे तो 50% पहले 30 दिन तक लॉक, फिर बाकी का 50% 90 दिन के बाद ही बेच पाओगे करके, तो उसके डेट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करके रखे हुए हैं। देन टाइम टेबल आप देख सकते हैं, जैसे अभी देख लिया 19 को ओपन, 23 को क्लोज, 24 तारीख को पता चलेगा कि भाई किसको शेयर मिले हैं, अलॉटमेंट हो जाएगा। जिसको नहीं मिले 26 को रिफंड, जिसको मिले 26 को अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। एंड 27 तारीख की बात करें तो एक और कंपनी हमारे शेयर मार्केट में लिस्ट होने यहाँ पे जा रही है। देन बात करेंगे लॉट साइज, अभी इसके बारे में क्या बोलने का आपको पता है, 15 का रहता है मिनिमम। 2 लाख के नीचे तो रिटेल, 2 लाख के ऊपर जाओगे तो स्मॉल एचएनआई में आ जाओगे, बट 10 लाख के नीचे रहेगी तो भी स्मॉल एचएनआई। बिग एचएनआई में आना है तो 10 लाख के ऊपर आपको बिड लगानी पड़ेगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अभी कितना है, 92% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है। इसके बाद हम लोग को प्रमोटर होल्डिंग आगे भविष्य में चेंज भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर करके यहाँ पे